Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 3 of Pentacles, 9 of Swords, 8 of Cups, the World, 3 of Wands and 3 of Cups. तो आपके लिए 3 तीन बार 3 कार्ड्स नंबर 3 के आए हैं, तो 333 ये एक एंजल नंबर भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है. एंड ओवरऑल एक कार्ड आपके लिए द वर्ल्ड का भी निकला है. तो ये कार्ड्स थोड़े सैडनेस एंड डिप्रेशन वाले हैं, टेंशन वाले हैं, बट क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत संभल जाएगा. तो ओवरऑल मैं आपके लिए बोल सकती हूँ एवरेज वीक अहेड फॉर यू एरीज. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड 3 ऑफ कप्स आया है. तो ये कार्ड टीम वर्क एंड पार्टनरशिप डिस्प्ले कर रहा है. 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन डिस्प्ले कर रहा है. कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो आप, या कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो आप जहाँ पर आपकी वाहवाही हो सकती है, मतलब आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर कोई ऑफिस पार्टी आप अटेंड कर सकते हो, कोई या फिर कोई सोशल इवेंट आप अटेंड कर सकते हो जहाँ पर आपको और ज़्यादा सक्सेस मिले. 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट शोज़ कि आप अपना खुद का कहीं पर शिफ्टिंग कर सकते हो. बट क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं तो आपके अभी बहुत टेंशन में हो. ये पूरा वीक आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे. रात भर आपको नींद नहीं आएगी, एंजाइटी बहुत रहेगा, डिप्रेशन बहुत रहेगा, आप रात को सो नहीं पाओगे ढंग से. एंड मतलब अभी आपके मन में ऐसा सब है कि मेरा कुछ होगा भी है कि नहीं लाइफ में, मेरा करियर वाइज कैसे मैं आगे बढ़ूँगा, या फिर मेरा रिलेशनशिप कब अच्छा होगा ओवरऑल. बट आपको अभी क्या स्ट्रेस बहुत है लाइफ में. अगेन 8 ऑफ कप्स है, तो आप नॉलेज अगर गेन करना चाह रहे हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, कोई स्टडी कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो वो सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी आपके मन में ये वीक में बहुत रहेगी. एंड करियर वाइज वो आपके लिए अच्छा भी है, आप आगे भी बढ़ोगे. लक द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो लक का सपोर्ट, गुड लक का सपोर्ट तो बहुत हो सकता है, बट क्योंकि ये कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं ना, तो अभी एक कार्मिक पीरियड भी डिस्प्ले कर रहा है. बट स्टिल आपके थोड़े बहुत विशेस तो फुलफिल होंगे. ऐसा नहीं होगा कि हाय हाय सब कुछ ही बर्बाद हो गया, कभी कुछ मिला ही नहीं लाइफ में. तो इसलिए थोड़ी थोड़ी विशेस तो पूरी होंगी, तो कोई इतना भी ज़्यादा ख़राब वीक नहीं जाएगा कि पूरा ही सब बर्बाद हो गया हो. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि भले ही वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स फायर एंड एनर्जी एंड अग्रेशन, बट क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो ये कार्ड सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने का कार्ड है. तो आप क्या सबको ईजिली माफ़ कर दोगे एंड ईजिली हर चीज़ लेट गो कर सकते हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप खाली बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो, बट क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डिप्रेशन भी बहुत रहेगा, टेंशन भी बहुत रहेगा, लोग आपको बैकस्टैप भी बहुत करेंगे, धोखा भी बहुत देंगे. 8 ऑफ कप्स है तो एक अकेलापन महसूस होता रहेगा, लोनलीनेस फील होती रहेगी. आसपास लोग होंगे तो भी आप ऐसा सब सोचते रहोगे कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई नहीं है, मैं लोनली हूँ, अकेला हूँ, अकेली हूँ, ऐसा बहुत सोचोगे. अगेन 3 ऑफ एंड सी 3 कार्ड्स नंबर 3 के आए हैं, तो किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत होने देना फॉर हेवन सेक, वरना आपका रिलेशनशिप पूरा स्पॉइल हो सकता है. आपका अभी एक कार्मिक फेस चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रिलेशन्स आपके लिए अच्छे नहीं थे तो वो ब्रेकअप भी होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड भी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे नंबर 3 के कार्ड्स आए हैं. तो ये कोई ऐसे ही इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये कोई मैसेज ही डिलीवर करना चाह रहा है आपको. तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर आपको कोई बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये वीक में आप डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट करिएगा, वरना और प्रॉब्लम बढ़ सकती है. बाकी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा. एंड फुल बॉडी पेन भी आपको हो सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है. एंड जैसे कि मैंने कहा था इवेंट में जा सकते हो तो वहाँ पर अपना डाइट का ध्यान रखना, कुछ उल्टा फुल्टा मत खा लेना, वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू.
ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए लियो आपके लिए अभी कोई इतना हैपनिंग वीक नहीं दिख रहा है ओवरऑल, क्योंकि भले ही करियर वाइज 1 2 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जैसे ग्लोब दिख रहा है, तो बिजनेस ट्रिप्स पर जा सकते हो, घूम सकते हो काम के रिलेटेड एंड बट फिर भी क्या है, ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव हैं एंड ये कार्ड्स भी मतलब ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा है बट रिलेशनशिप वाइज थोड़ा तकलीफ देगा, रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे एंड उससे आपका हेल्थ भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि काम बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, तो नेचुरली हेल्थ पर भी थोड़ा बहुत तो असर होगा ही। तो इसलिए आपके लिए भी मैं बोलूँगी लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा वीक है, क्योंकि 1 2 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो फर्स्टली 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अभी टेंशन तो है आपको, टेंशन ये बात का है कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, बट डोंट वरी, फाइनेंशियली तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रिप्स पर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, मतलब बिजनेस के रिलेटेड घूमोगे फिरोगे, बिजनेस ट्रिप्स पर जाओगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फंडिंग अगर आप ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर अगर आप ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगेन एक गुड अर्निंग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन इट सेज कि आप अपने करियर में एक स्टेबिलिटी ला रहे हो, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है एंड जा रहा है, नहीं, आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा। अभी स्ट्रेस बहुत रहेगा, काम बहुत है, ओवर बर्डन बहुत हो, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल से आपको गुजरना पड़ेगा ये वीक में अपने करियर को लेकर, बट वो सब फ्रूटफुल होगा, वो सब आपको अपना रिजल्ट डेफिनेटली देगा। तो मतलब योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। तो करियर वाइज तो बहुत अच्छा वीक है लियो। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली लियो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए थोड़ा टफ वीक ही जाएगा। टफ इसलिए है क्योंकि एक भी कार्ड मतलब इतना अच्छा नहीं आया है आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़े, फाइट्स, जैसे कि देख रहे हो ये इंसान ऐसे अपना सिर पकड़ कर बैठा है, रो रहा है, उदास है। आपका मेन फोकस अपने करियर पर है, क्योंकि 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर ऑप्शंस तो बहुत है, बट साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी बहुत लेकर आ रहा है वो, तो वो आपके लिए कमिटमेंट इश्यूज़ भी लेकर आएगा। आप अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पाओगे, ऊपर से आप खुद एक कन्फ्यूजन में हो कि ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है भी या नहीं, या अपने रिलेशनशिप को मैं आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो नंबर 3 आ गया है, तो कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। अभी एक, क्योंकि ये 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो इसलिए मैं अभी ये देख सकती हूँ कि थर्ड पार्टी आपका खुद का करियर ही है आपके रिलेशनशिप में फॉर नाउ। कोई दूसरा फैक्टर भी हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि कार्ड्स इतने ज़्यादा पेंटिकल्स के आए हैं, इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है एंड इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो करियर थर्ड फैक्टर हो सकता है आपके लिए डेफिनेटली ये वीक। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आप टाइम नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को, उस वजह से भी लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज, जैसे कि मैंने कहा, हेल्थ वाइज आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी, तो उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा, आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन आपको हो सकता है, हेक्टिक शेड्यूल आपका बहुत है, तो आप अपना डाइट का ध्यान रखिएगा, अपने मन को भी खुश रखिएगा। बेसिकली आप अपना फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखिएगा। एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है आपको, तो ये वीक में आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज ही बहुत अच्छा वीक है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा टफ वीक ही है। तो ओवरऑल आई कैन से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस, जैसे कि आप देख सकते हो आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। तो आपके लिए तो बर्बादी ही बर्बादी है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दो मेजर अरकाना के इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया, धोखाधड़ी का कार्ड आ गया, चीटिंग का कार्ड आ गया, मेंटल हेल्थ भी आपका पूरी तरह से बर्बादी है, फिज़िकल हेल्थ भी अगर कोई एडिक्शन है तो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आपके लिए तो भले ही ये 2 कार्ड्स अच्छे आए हो, लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट ये 4 कार्ड्स की एनर्जी अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली ओवर पावर करेगी, क्योंकि भले ही ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है बट अनफॉर्चुनेटली ये 2 कार्ड्स भी मेजर अरकाना के हैं एंड ये 2 बहुत बड़े कार्ड्स हैं एज़ कम्पेयर टू द लवर्स कार्ड। तो अनफॉर्चुनेटली सैजिटेरियस ओवरऑल आपके लिए आई विल से टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये वीक में गारंटी आपको चीटिंग होगा, धोखा मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी तरीके से धोखा आपको मिलना ही मिलना है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में हो या फिर आपको कोई दोस्त हो या फिर फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, ये वीक में आपको धोखा देगा ही देगा, गारंटी देगा। अपने मॉरल्स को आप फॉलो करिएगा, क्योंकि द डेविल का कार्ड आ गया है। तो ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, आपका थिंकिंग ऐसा है कि हर जगह से पैसा आना चाहिए, कैसे भी बस पैसा आता रहे, कुछ भी करना पड़े। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपका अभी मेंटालिटी ऐसा है कि भले ही किसी का नुकसान हो या फिर किसी का कितना भी डैमेज क्यों ना हो, मेरा फ़ायदा होता रहना चाहिए, मुझे पैसे मिलते रहने चाहिए एंड मेरा ही सब कुछ अच्छा हो, दूसरे का कुछ भी हो, आई डोंट केयर। ऐसा आपका थिंकिंग अभी बेसिकली हो गया है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन। बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हो आप ये वीक में, बहुत एरोगेंस दिखा सकते हो, सबके साथ लड़ाई झगड़ा भी बहुत करोगे, सबको डोमिनेट भी बहुत करोगे, नीचा भी बहुत दिखाओगे, बुरा भला भी बहुत बोलोगे, लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम भी बहुत ख़राब हो सकता है। किसी की कॉपी मत करिएगा, किसी की नकल मत उतारिएगा कि सो एंड सो पर्सन या सो एंड सो पीपल इज़ डूइंग सो एंड सो थिंग तो मैं भी उसको कॉपी करता हूँ। नहीं, आपको जो नेचुरली खुद से आता है वो ही करिएगा एंड वो भी एथिकली करिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी रास्ता, गलत रास्ता अपना के भी आगे बढ़ना है, नहीं, सही काम करके ही आगे बढ़िएगा फॉर हेवन सेक। नंबर 6 आया है तो लग्जरी के साथ आपको जीना बहुत अच्छा लगेगा, पैसा बट सोच समझ कर ही खर्च करिएगा, क्योंकि अभी आप भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखा दो या कितना भी कुछ अच्छा हो, बट क्योंकि अभी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो पैसा आपको खर्च करने का मन तो कर रहा है, लग्जरी के साथ जीने का मन तो कर रहा है आपको, बट अनफॉर्चुनेटली एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये करियर वाइज तो बहुत अच्छा माना जाता है, बट ये सब कार्ड्स ने सब बर्बाद कर दिया है ना आपका। ऑल्सो मून का कार्ड आया है तो डिप्रेशन होगा, एक अचानक से डर लगा रहेगा, एक हिडन जेलसी भी है, आपको ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं, एक आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव गुस्सा है। हर किसी के लिए आपके माइंड में ऐसा है कि इसने ऐसा किया था ना पास्ट में मेरे साथ, अभी देखना मैं उसको कैसे समझाता हूँ या समझाती हूँ, या ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस है आपके माइंड में। एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो इतना, मतलब आप अंदर अंदर से भी बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो अपने, बाहर तो लड़ाई झगड़ा हो ही रहे हैं, आप मन से भी अंदर अंदर भी अकेले अकेले भी बहुत झगड़ा कर रहे हो अपने माइंड में, तो किसी भी चीज़ पर आप ढंग से फोकस नहीं कर पाओगे। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्योंकि द लवर्स एंड द डेविल ये 2 कार्ड्स आया है तो ये कार्ड का तो मीनिंग ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। एंड आपके लिए ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन के ये वीक में आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली स्पॉइल होगा, ब्रेकअप होगा, डिवोर्स होगा, लड़ाई झगड़े भर भर के होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ग्रजेस बहुत है, हिडन जेलसी बहुत है, ओवर सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत है, मतलब अनएथिकल सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत है। जैसे कि मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, तो आप समझदार हो कि कितना रिलेशनशिप आपका स्पॉइल हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई विल से सैजिटेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, बीपी लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई एडिक्शंस हैं, कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको हेडेक रह सकता है, सिर में चोट लग सकती है, गर्दन में चोट लग सकती है। आपका मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है, मन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। कौन खुश रहेगा? इतना लड़ाई झगड़े होंगे, इतना स्ट्रेस रहेगा तो कौन खुश रह सकता है लाइफ में? तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो आई विल से साइटेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.